घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज संडे स्पेशल सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा कोरोना की, और शुरुआत करता हूं। एक पेल्समैन इफेक्ट होता है, थोड़ा मैं समझाता हूं ये पेल्समैन इफेक्ट होता क्या है। पिछले साल इस वक्त का मंजर याद कीजिए। मार्च में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन जब लगाया गया तब कुल कितने मामले थे देश में संक्रमण के? 519। लेकिन लॉकडाउन लगाया गया कि यह देश हित में है, यह आपके मेरे हित में है। हमने ताली थाली बजाई, दिए जलाए, घर बंदी के लिए हम तैयार हुए। सड़कों पर सन्नाटा था, बाजार सूने थे। 519 थे कुल मिलाकर मामले। आज की तारीख में मामले कितने हैं? 1,52,565। लेकिन बाजार अटे पड़े हैं। सड़कों पर आज संडे है, मैं घर से आ रहा था, सामान्य से भी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा था। पेल्समैन क्या कहते हैं कि जब मामले चाहे कम भी हो लेकिन खतरा, रिस्क ज्यादा लगे तो लोग पाबंदियां, बंदिशों के लिए तैयार हो जाते हैं। व्यवस्था भी चुस्त और दुरुस्त हो जाती है, और हुई थी। सोसाइटी में एक केस आ जाए, पूरी सोसाइटी को क्वारंटीन कर दिया जाता था। लेकिन आज की तारीख में मेरे ही एक सहयोगी हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां 42 मामले आ गए हैं। नोएडा की सोसाइटी है, 42 मामले आ गए हैं। आज दोपहर में मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने कहा कि सीधे डीएम को फोन लगाओ, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कराओ अपनी सोसाइटी को। दोपहर से शाम हो गई है, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर डीएम को लगातार फोन मिला रहे हैं। सीएमओ कहते हैं तहकीकात करेंगे। डीएम फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, उनके पीए लगातार फोन उठा रहे हैं। बहुत बिजी हैं डीएम। पिछले साल क्या होता, पता लगते ही ट्याव 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 करते हुए गाड़ियां आती और सील कर दी जाती सोसाइटी, क्योंकि पिछले साल एक डर था, खौफ था। यह वायरस अननोन एंटिटी था कि क्या कर देगा। फिर ना हमारे पास मास्क थे N95, ना हमारे पास पीपीई किट थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी। तो एक भय था, एक खौफ था। अब लोगों को लगता है अरे कोरोना तो आ गया समझ में, अब वैक्सीन भी आ रही है, टीकाकरण हो रहा है। यह बात और है कि टीकाकरण में भी टीकों की कमी। हम टीका उत्सव तो आज से मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, क्योंकि वहां पर टीके ही नहीं। लेकिन लोगों को अब इसकी परवाह नहीं लगती है। सामान्य जिंदगी चल रही है। वो जो मैंने पहले भी उदाहरण दिया है ना आपको, कि हम बस में सवार मुसाफिर की तरह हैं। उस बस में जहां पर लिखा होता है अंदर कि सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद ही जिम्मेदार है, तो ये जो बस है, ये देश है हमारा, ये व्यवस्था जो हमारी है, अपनी जान और अपने सामान, अपने परिवार के लिए हम मानो खुद ही जिम्मेदार हैं। सरकार कुछ नहीं बता रही है। पिछले साल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लॉकडाउन लगे, और वो केंद्र सरकार ने लगाए। प्रोत्साहित किया लोगों को, धैर्य बंधाया, उनको एक संबल दिया। प्रधानमंत्री देश के सामने कई बार आए,
लेकिन इस बार एक अजीब सा सन्नाटा है, एक अजीब सी चुप्पी है। सब कुछ मानो सामान्य है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं किसानों से कि देखिए कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अपना आंदोलन वापस ले लो, मेज पर बैठकर हम बात करेंगे, पर संक्रमण फैल रहा है इसलिए आंदोलन वापस ले लो। लेकिन चुनाव चले, 4 राज्यों में तो मुकम्मल हो गए, 4 दौर के चुनाव अभी पश्चिम बंगाल में बाकी हैं। चुनाव रोकने की बात कोई नहीं करता, वो चलते रहेंगे। अब दिल्ली में जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 65% मरीज 35 साल से नीचे के हैं। पहले जो ये वायरस था ये उम्र दराज लोगों को टारगेट किया करता था, या जो अधेड़ उम्र के हैं, 45 साल से ऊपर के हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपर टेंशन है, किडनी या लिवर में कोई दिक्कत है, कोई दिल की बीमारी है, उन पर अटैक करता था। लेकिन अब जवान, चुस्त दुरुस्त, सेहतमंद लोगों को भी यह निशाना बना रहा है। महाराष्ट्र में 55,411 मामले, छत्तीसगढ़ में 14,098, उत्तर प्रदेश 12,748, दिल्ली 10,732, मध्य प्रदेश 4,986। ये आंकड़े हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोते रहिए, यह तो सबको मालूम है। लेकिन हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें क्या करेंगी? केंद्र सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है। लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए तो क्यों नहीं लगना चाहिए? और देश ने देखा है, इसका दंश झेला है। जान और जहान के बीच में जो बैलेंस हमें मेंटेन करने की जरूरत है, यह पूरा देश वाकिफ है। लेकिन सरकार की, केंद्र सरकार की सोच क्या है वो बताने को तैयार नहीं, खामोशी है। लॉकडाउन लगेगा, नहीं लगेगा, बताइए कि नहीं लगाएंगे, लेकिन एहतियात बरतिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो जाम हो जाता है। 23.9% का हमने गोता खाया है। करोड़ों लोग, 14 करोड़ तक लोग बेरोजगार हो गए थे। वो हम दोबारा नहीं देख सकते। लेकिन राज्यों पर जिम्मेदारी डाल दी गई है क्या? अलग अलग राज्यों में अभी एक बैठक चल रही है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में वहां जो टास्क फोर्स है वो कह रही है 15 दिन का लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तभी ये चेन टूटेगी, तभी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकेगा। उद्धव ठाकरे, खबरें जो आ रही हैं, 8 दिन के लॉकडाउन के लिए तैयार है। तो राज्य लॉकडाउन लगाएंगे, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग जगह, पंजाब हो, कहीं संडे लॉकडाउन है, कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कहीं कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ये आंशिक प्रतिक्रियाओं से क्या हम कोरोना पर काबू कर पाएंगे, या एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है? एक और अहम सवाल, हमारे आपके बच्चे, और खास जो 10वीं और 12वीं में हैं, बोर्ड के इम्तिहान होने वाले हैं। अब बोर्ड के इम्तिहान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, अंग्रेजी में ट्वीट है, इसका हिंदी तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सीबीएसई को बोर्ड एग्जाम करवाने के फैसले के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। सरकार देश के युवाओं के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों करना चाहती है? यह राहुल गांधी की राय है। प्रियंका गांधी ने भी रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें कहा है कि सोचना होगा दोबारा, क्या जरूरी है ऐसे वक्त में बोर्ड एग्जाम करवाना। लेकिन जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, वो भी चिंतित हैं, क्या 0 ईयर कर दें? बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, अगले साल दोगुने लोग बोर्ड एग्जाम देंगे, आगे के एडमिशंस का क्या होगा? 1 साल जाया क्यों जाए? ये बहुत ही अहम सवाल है।
जिन पर एक गंभीर चर्चा की जरूरत है, लेकिन चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। बस सब चल रहा है। अब वो भगवान भरोसे है, किसके भरोसे है, पर सब कुछ चल रहा है। सवालों के, और जायज और वाजिब सवालों के जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। और ऐसे में दो मुख्यमंत्रियों के बयान आपको सुनवाता हूं। यह असमंजस किस तरह से बना हुआ है, अलग अलग बोली बोली जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। सुनिए। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है कहीं भी। ना पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कुछ जगह जनता से चर्चा करके स्वतः स्फूर्त ये कहा कि संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए हम घरों में रहेंगे और कुछ गतिविधियां नहीं करेंगे। तो अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब किताब है, सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, लॉकडाउन पर केंद्र की चुप्पी, राज्यों में असमंजस, ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना से। और कोरोना काल में बोर्ड परीक्षाएं जरूरी होनी चाहिए क्या? बहुत लोग कहेंगे होनी चाहिए। बच्चों का एक साल जाया जाएगा क्या? क्यों जाया जाने दे। लेकिन अगर हॉटस्पॉट में टर्न हो गए ये एग्जामिनेशन सेंटर्स, तब क्या? और आप अपनी राय मुझसे साझा कर सकते हैं। आज मैं फोन लाइंस ओपन कर रहा हूं। 0120 ये नोएडा का कोड है। अगर आप नोएडा में हैं तो ये मिलाने की जरूरत नहीं, बाहर वाले ये कोड मिलाएं पहले। 6652428 6652428 पर आप अपनी आशंकाओं के बारे में बात कर सकते हैं। छोटे रखिएगा अपने सवालों को। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से थोपाली आर श्रीनिवास, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री, और सबसे पहले मजदूरों का, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 94% इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और वही रीढ़ की हड्डी है ये हमारे मजदूर, जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। पिछले साल पलायन होते देखा हमने, तभी भी नहीं सीखे हैं। पुरजोर समर्थन करते हैं, वकालत करते हैं सिद्धार्थ जराबी कि सबसे पहले उनका टीकाकरण होना चाहिए। अर्थव्यवस्था की गति धीमी ना हो, मध्यम ना हो, पटरी से ना उतरे अर्थव्यवस्था। और दो खास मेहमान एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, डायरेक्टर हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में, और प्रोफेसर NK गांगुली, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं ICMR में, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। कोविड को लेकर जो हमने 2020 में मानक बनाए, रोड मैप जो तैयार किया, जो गाइडलाइंस बनाई, ICMR की अहम भूमिका थी। तो प्रोफेसर गांगुली, ये अजीब सी चुप्पी, अजीब सा सन्नाटा क्यों है? 1,52,000 केसेस हैं, केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस, कोई दिशा नहीं दिखाई जा रही है, क्यों? हमारे उसमें जो प्रॉब्लम है हमारे देश में, कि हमारे देश में 330 मिलियन लोग तो हैं जो कि संपन्न लोग हैं, लेकिन करीब 800 मिलियन लोग हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, 80 करोड़। और उनको रोटी रोजी चाहिए, उनको 2 वक्त का खाना चाहिए, और जो भी हम कदम उठाएं हमें देखना पड़ेगा कि वो ऐसा हो कि हम दोनों चीज कर सके, हम इन्फेक्शन भी वो कर सके। तो ये देश को समझाने की जरूरत है ना कि जान भी जहान भी, इसके बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा सरकार को। ये तो सरकार समझाएगी। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सोल्यूशन दे रहा हूँ जी। सोल्यूशन ये है
कि हमको जो व्यवस्था थी, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो नहीं हुआ था, ये प्लेटो हुआ था, उसके ऊपर ये जाना ही था। अभी कुछ म्यूटेंट्स आए हुए हैं, और जैसा आपने कहा था कि ये यंगर लोगों में हो रहा है, ये ब्रिटिश म्यूटेंट जो है वो यंगर लोगों में हो रहा है, जो महाराष्ट्र का म्यूटेंट है वो भी यंगर लोगों में हो रहा है, और ये ज़्यादा फैलता है। तो दुनिया में ये जो सर्ज है ये म्यूटेंट्स के लिए भी है और कुछ लोगों की लापरवाही के लिए। लोगों का संयोग चाहिए कि मास्क पहने। तो मेरी एक सलाह है कि मैं हर एक इंडियन को, कम से कम जो गरीब हैं, उनको 1 महीने का मास्क मुहैया कराऊंगा। ये बेचारे एक मास्क खरीदते हैं, वो पहनते ही रहते हैं, और वो भी नाक के नीचे लटका के घूमते हैं। तो ये जो चीज़ है, और हम जो इनके वर्क एनवायरनमेंट है उनको देखेंगे कि वो ठीक हो। नहीं, ये कौन देखेगा? सरकारें होती है ना इसके लिए, प्रोफेसर गांगुली। और मुझे एक चीज समझाइए, 519 केस थे 24 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा की गई, आज 1,52,000 केसेस हैं। हमें ये नहीं पता हम कैसे इसको डील करेंगे। और यहां पर राज्य सरकारें, अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो जाएगा, कहीं पर नाइट कर्फ्यू है, तो राज्य अपने, मतलब हम बस में सवार मुसाफिर हो गए ना, अपने जान सामान की जिम्मेदारी हम खुद देख रहे हैं। जो प्रॉब्लम है लॉकडाउन का भाई, लॉकडाउन में यह है कि इसका 15 दिन का इसका वो है, 15 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी है। तो लॉकडाउन अगर हुआ तो कम से कम वो 1.5 महीने का नहीं हुआ तो साइकिल नहीं ब्रेक होगा। ये 15 दिन के लॉकडाउन में कुछ नहीं होगा, और 1.5 महीने के लॉकडाउन के अपने अंजाम है। जब दूसरी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे अगर हम 18 साल से ऊपर सबको वैक्सीनेट कर सकें, अगर हम ये कर सकें, और हम अगर सबको मास्क दिलवा सकें, हम एक वर्क एनवायरनमेंट को ठीक कर सकें, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी चीज़, जैसे स्कूल के बारे में आपने बोला था, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। स्कूल में, हमारे यहाँ स्कूल की साइजेस है 150-200, हमको 30 के साइज में क्लासेस करने पड़ेंगे, ज़्यादा टीचर्स करने पड़ेंगे, वहाँ पीपीईज रखने पड़ेंगे, वहाँ पर सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों में। अभी तो बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं ना प्रोफेसर गांगुली, उस पर मैं आता हूं, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, समझ में आ रहा है हमारा रिस्पॉन्स, या ये पेल्समैन इफेक्ट जिसका मैंने जिक्र किया कि पहले रिस्क या मामले कम थे पर डर ज्यादा था, तो हमने न जाने क्या क्या किया। अब यहां पर 1,52,000 केसेस हैं, पर हम खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और सरकारें भी चुप हैं। चुप्पी से काम चलेगा क्या? लॉकडाउन हुआ था और जब नया नया वायरस आया था तो किसी को भी उसके कैरेक्टर के बारे में नहीं पता था, हर आदमी अनभिज्ञ था। अब लोगों को पता चल गया है कि किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, कैसे होगा। थोड़ा हमारे देश में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड को लेके कोविड फ्रेंडली हो चुका है, यानी कि चीजें ठीक हो रही थी। किसी को नहीं पता था कि सेकेंड वेव आएगी, और सेकेंड वेव आने के सिर्फ 2 रीजन है। पहला रीजन हमारी अपनी खुद की लापरवाही है। ये समझ लीजिए, लॉकडाउन जब पहले भी लगाया गया था उस समय भी ये बड़ा क्लियर मैसेज था कि ये तैयारी के लिए लॉकडाउन है, ये सॉल्यूशन नहीं था कोविड का। आज भी लॉकडाउन केवल उस जगह लगना चाहिए जहां पे सर्ज ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए डॉक्टर कौशल कांत? सर्ज ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, 1,52,000 केस हो गए। सर टोटल कंट्री की बात आप कर रहे हैं, हमें फोकल देखना पड़ेगा, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और यही हो क्या रहा है कि जो प्लानिंग पहले दिन डिसाइड थी वो रोज चेंज हो रही है, ये दिक्कत है। पहले दिन प्लानिंग ये डिसाइड थी कि पहले केंद्र सरकार स्प्रेड को रोकने के लिए एंट्री को रोकेगी। अब जब वहां से एंट्री हो चुकी है अलग अलग स्टेट में, तो वो जो हॉट स्पॉट है उस हॉट स्पॉट पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है। एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे डाल दी है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पीए पे डाल दी है। मतलब ऊपर से नीचे तक दूसरे के कंधे पर जिम्मेदारी डाल दी गई है। इसके अलावा जो हमारा आपका दर्शक है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब मुझे ही मेरी जान की चिंता नहीं होगी तो कोई दूसरी जान बचाने नहीं आएगा। मेरा ये तो सख्ती करनी पड़ेगी ना, फिर तो सख्ती करनी पड़ेगी, यह खुला खेल फर्रुखाबादी होगा। चौधरी साहब, स्ट्रिक्ट मेजर लेने चाहिए। वो सारे लोग जो बिना मास्क के सड़क पे घूम रहे हैं उनके अगेंस्ट पेनल्टी होनी चाहिए।
जो लोग बिना काम के घूम रहे हैं उनके ऊपर पेनाल्टी होनी चाहिए। जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है वो लोग ऑफिस जा सकते हैं, इसेंशियल वर्क वाले ऑफिस जा सकते हैं। जो लोग बिना काम के मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब ये बात होती है तो इकोनॉमिक्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक्स क्या, पॉलिटिक्स भी तो आती है ना। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं किसानों से संक्रमण बढ़ रहा है, आंदोलन वापस ले लो। ये चुनाव जो चल रहे हैं यहाँ पर संक्रमण नहीं फैलता है। आम आदमी को कहेंगे कि बाजार मत जाओ और रैलियों में हजारों लाखों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा 200-500 रुपए के लिए, एक पहुए के लिए। कड़वी बात कह रहा हूं, आधी भीड़ तो ऐसे ही इकट्ठी होती है ना, बसों में लाद कर कि 200-400 रुपए दे दिए, शाम के लिए एक पहुए का इंतजाम कर दिया तो भीड़ आ गई। चौधरी सर, मुझे लगता है कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन चालू कर देना चाहिए, कोरोना अपने आप खत्म हो जाए। हाँ, मैंने बोला, एक दिन कार्यक्रम किया, देश में चुनाव करवा दो, मध्यावधि चुनाव, और यह कोरोना भाग जाएगा। बिल्कुल सही है, इससे तो यही लगता है। और यहां पर मेरे सहयोगी हैं, मैंने जो ओपनिंग संबोधन में बोला डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, पहले एक का दुक्का केस आ जाए पूरी सोसाइटी सील हो जाती थी। 42 केस हैं, 42। डीएम को फोन कर करके थक गए, सीएमओ को फोन कर करके थक गए कि देखते हैं। डीएम के तो पीए उठा रहे हैं फोन। ये हमारा रिस्पॉन्स है, इसमें भी आम आदमी की जिम्मेदारी। इसके आगे का बताता हूं। पहले जब हम अभी आज से करीब 15 दिन पहले दिल्ली सरकार का दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली स्टेट का बता रहा हूं, पहले हमारा जो कोविड के आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आ जाती थी 6 से 8 घंटे में, आज कम से कम 24 से 48 घंटे लगे। 24 से 48 नहीं, 3 दिन मिनिमम। उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 दिन लग रहे हैं। मेरे सहयोगी आप भी जानते हैं, उनको थोड़ा लगा, हिमांशु आप जानते हैं हिमांशु को लगा कि कहीं मुझे नजला हो गया। 3.5 दिन लगे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में। जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टेस्टिंग 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 ट्रीटिंग एंड ट्रेसिंग, पर जब टेस्टिंग ही के रिपोर्ट अगर 2 दिन 3 दिन बाद आएगी तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। और ये वो प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम ढक के छुपा के रख सकें, ये आएगी ही आएगी। तो टेस्टिंग, ट्रीटिंग एंड कंटेनमेंट एंड एक्चुअली इस समय जो अथॉरिटीज हैं उनको एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो नहीं माने उसके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए, उसको जेल में डालना हो जेल डालना चाहिए। सिद्धार्थ जराबी, वो ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच होती है ना, हम शत्रुमुर्ग बन गए हैं क्या? गर्दन जमीन में गाड़ ली कि जी सब ठीक है, और राज्य सरकारें जहां पर ज्यादा हो रहा है राज्य सरकारें अपनी कॉल लेंगी। यही हो रहा है क्या? ये हमारा रिस्पॉन्स है। नहीं संदीप, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्रियों की फिर से एक बारी साझा बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, और अगर उस दृष्टि से देखा जाए, जब पिछले साल भी जब लॉकडाउन की तैयारी हो रही थी ऐसी बैठकें हुई थी। 2-3 मुद्दे अभी हमें यहां पे समझने के लिए जरूरत है। एक सबसे पहला मुद्दा, जो आंकड़ा अभी इन्फेक्शन की डेली रेट का दिया जा रहा है वो कम है। कारण यह है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कुछ प्रांत हैं, और वेस्ट बंगाल का बार बार उस संदर्भ में मेंशन आता है, जहां पे टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग बिल्कुल एक प्रकार से कम कर दी गई है। सो लेट अस एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट कि शायद कुछ हद तक नंबर ऑफ इन्फेक्शंस इज मच हायर देन पश्चिम बंगाल भी है, उसमें असम भी है, केरल में थोड़ा कम हुआ है, तमिलनाडु भी है, 5 राज्य। दूसरा फैक्ट, अगर 3 दिन का डिलेड एक प्रकार से रिपोर्टिंग हो रही है, और इसका मतलब है अगर हम साइक्लिसिटी देखें, और आपको ध्यान होगा पिछले साल जो साइक्लिसिटी थी बिटवीन एक्सपोजर एंड कंफर्म्ड इन्फेक्शन, उसमें फेरबदल आया है, बिकॉज ये ज्यादा फैल रहा है। अब मैं साइंस की बात नहीं करूंगा, जो आपने मुद्दा उठाया कि हो क्या रहा है, कई जो कोविड वॉरियर थे जिन्हें हमने फ्रंटलाइन वॉरियर्स पिछले साल बोला था, आज उनमें से बहुत लोग थक गए हैं, सिस्टम थक गया है, अस्पताल भी थक गए हैं, और एक प्रकार से डेविल में केयर एटीट्यूड आ गया है। ये सच्चाई है, और इसमें मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा हूं, लोग थक गए हैं। दूसरी तरफ जिस जनसंख्या और आबादी को बचाने के लिए
हमारे डॉक्टरों ने बहुत परिश्रम किया, सैक्रिफाइसेस भी खुद दी, जब बिल्कुल एक प्रकार से लाइलाज थी बीमारी। अब तो थोड़ी बहुत चीजें कुछ कंट्रोल में आ गई हैं। सीरियस पेशेंट को कैसे ट्रीट करें उसमें भी इंप्रूवमेंट है। हालांकि रेमडेसिविर की जो शॉर्टेज हुई है उसको मैं बड़ा एक चौंकाने वाला मामला मानता हूं, और मैं मानता हूं कि जो ब्यूरोक्रेट्स का मॉनिटरिंग ग्रुप है जिसको अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन के ऊपर ध्यान रखना था, ये बहुत कोताही हुई है। अगर ये रेमडेसिविर की बात ही नहीं है, जो टीका उत्सव हम मना रहे हैं, टीके खत्म हो गए हैं बहुत सारे सेंटर्स पर। आई एम कमिंग टू दैट संदीप, आई एम कमिंग, मैं 1 मिनट लूंगा आपको। हाँ। तीसरा पॉइंट, अब जो आपने वैक्सीन का विषय बोला, और मैं आज दोहरा रहा हूं फिर से, और आपको ध्यान होगा आपके शो में 2 महीने पहले से हमने वैक्सीन को जो प्रायोरिटी अब जो रखी गई थी कोमॉर्बिडिटी, इसके ऊपर हमने ये कहा कि भारत देश में परिस्थिति अलग है, यूरोप अमेरिका का मॉडल नहीं लाइए। अब उसमें मैं विस्तार में नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें अब 45 वाली रेस्ट्रिक्शन चली गई है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और मैं मानता हूं कि पीछे जो हेल्थ मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट थी, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं संदीप, और यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की स्टेटमेंट थी, उसने कंफ्यूजन फैलाया। क्योंकि अगर डेटा बता रहा है, और अभी जो पहले गेस्ट थे शो पे आज उन्होंने ये बात की, 35 इज द न्यू पीक इन्फेक्टिव एज प्रोफाइल ऑफ कोविड। अगर मैं इस बात में गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिए। तो अगर 35 पीक इन्फेक्टिव प्रोफाइल है तो इन्फेक्शन, जो वैक्सीनेशन की एज प्रोफाइल को भी सूटेबली ऑल्टर करना चाहिए था। मैं मानता हूं इसमें देरी हुई है। और आखिरी एक सेंटेंस, वैक्सीनेशन की सप्लाईज एंड मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल एक सिनेरियो के हिसाब से की गई थी। अनफॉर्चुनेटली अब सिनेरियो बदला है, बट मेरे मन में अभी भी डाउट है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सपोर्ट मिलना था सरकार से, क्या वो मिला है? वो तो 3,000 करोड़ मांग रहे हैं ना, आधार पूना वाला, नहीं मिल रहे हैं अभी वो 3,000 करोड़। पर इसमें मैं लॉकडाउन की बात भी लेकर आना चाहूंगा। सिद्धार्थ, देखिए, जान और जहान के बीच में टाइट रोप। संदीप, आई एम इंटरप्टिंग यू, सॉरी। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट अ लॉकडाउन। आपको पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद आपके शो में मैंने कहा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। नहीं, पर यहां पर ये एट रैंडम जो चल रहा है कि महाराष्ट्र में जी लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, 8 दिन का हो कि 15 दिन, कल पता लग जाएगा। कहीं नाइट कर्फ्यू है, कहीं संडे लॉकडाउन है, कहीं शहरों में लॉकडाउन है। चेन तो अभी भी ब्रेक हो रही है ना। ये तो बहुत ही रैंडम, स्पोराडिक, असंगठित किस्म का हमारी प्रतिक्रिया है। देखिए, अगर चेन तो ये भी तोड़ रही है ना हमारी सप्लाई चेन, अर्थव्यवस्था पर तो इसका भी असर पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या सभी स्टेट्स को साथ में करना चाहिए, नहीं, एक होलिस्टिक रिस्पांस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो पिछली बैठक में हो गया ना। सारे मुख्यमंत्रियों ने जो बैठक हुई उसमें आप जानते हैं कि मोर और लेस ये कंसेंसस इमर्ज हुआ कि नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने का कोई लाभ नहीं होगा, इसमें अर्थव्यवस्था की ज्यादा हानि होगी। और जो लोग ऑलरेडी इतना सफर कर चुके हैं, बार बार मैं वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा हूं जिनकी इनकम प्रोफाइल कम है, वो संदीप, तो वो तो अभी भी कम हो रही है ना। दिल्ली में अगर 50% कैपेसिटी पर काम होगा, होटल्स, रेस्टोरेंट, पटरी वाले, रेहड़ी वाले, उनका काम तो रुक ही रहा है। महाराष्ट्र में भी रुकेगा, पंजाब में भी रुकेगा, गुजरात में भी रुक रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बट अब मेरा आपके सवाल का जवाब यह है कि मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि आज भी आप नेशन वाइड या फुल स्टेट लॉकडाउन नहीं, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना, ये लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि श्रीनिवास, ये वक्त है संवाद का। पिछले साल संवाद हो रहा था, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। अब भगवान भरोसे है क्या, या अपने आप संभल लो? अब जानते ही हो सब कुछ कोरोना के बारे में, हम क्या बताएं आपको? ये नजरिया हो गया है क्या सरकार का? संदीप जी, अगर आपने मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, उनमें थोड़े ऐसे कंसेंसस हुए, जैसे हमारे पिछले स्पीकर ने भी बताया है कि जहां पे हॉटस्पॉट्स है वहां पे कंटेनमेंट, आइडेंटिफाइड टेस्टिंग और उनको वहां पे रोकने के लिए हर स्टेट में नजरिया अलग अलग हो रहा है। और जो केसेस जो आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि
थोड़े ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कुछ ज्यादा ही सर्ज हो रहा है कोरोना के केसेस। अब वहां पे आपको आइडेंटिफाई करके ऐसे लोकलाइज्ड आपको नहीं, हमें effect मालूम ही करना नहीं पड़ेगा। है श्रीनिवास बाबू, सर्ज कहां हो रहा है कहां नहीं, सही तस्वीर आ भी रही है क्या? चुनावी राज्य जो हैं वहां पर टेस्टिंग ही आधे में कर दी, आधे से कम टेस्टिंग हो रही है, तो कैसे पता लगेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा देखिए, है, आंकड़े हैं मेरे पास, देखिए, बिल्कुल आंकड़े ऐसा है। आपके पास- देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए हाँ। जहां तक ये पैरेलल एक्टिविटीज चलता है, चुनावी आप जो बोल रहे हैं माहौल है, वहां पे इन्फेक्शन का ज्यादा डर है, मैं आई एग्री विथ यू, मैं 100% आपसे मैं एग्री करता हूं, मगर वहां पे भी टेस्टिंग का और बाकी जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस भी चल रहा है, और जहां जहां हॉट स्पॉट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उस तरह से उनको आइसोलेट करके जिस तरह से उनको लोकलाइज ट्रीटमेंट देना चाहिए वो चल रहा है। मगर यहाँ पे क्या है, इफ यू सी पिछले टाइम के लॉकडाउन से जो आप बोल रहे थे, इस टाइम के लॉकडाउन से जो आप बोल रहे हैं भगवान भरोसे, मैं उसमें थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि हाँ, बताइए ना। लास्ट टाइम कोरोना एक ऐसा रूप था जिस रूप का ना सर ना पता था, ना पैर ना पता था, कुछ भी पता नहीं था, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की रेडीनेस नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब इस बार हम तैयार हैं, हम कोरोना को समझ गए हैं, पहचान गए हैं, जान गए हैं, हमारे अस्पताल तैयार हैं, इस बार दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक बात है, अब जो कोरोना का जो सेकेंड वेव चल रहा है, हमको इतना तो पता है कि वहां कौन से स्ट्रेन हमको जो तंग कर रहे हैं, जैसे यूके का स्ट्रेन है, ब्राजीलियन स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, और जो जिनोम एक्टिविटीज से जो हम उसका जिनोमिक उसको जो सीक्वेंसिंग करते हैं वो चल रहा है, वो स्टार्ट भी हो चुका है, जो कोरोना के सैंपल्स जितने भी होते हैं अक्रॉस द स्टेट्स के साथ। 838 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में, श्रीनिवास बाबू। आई एग्री विथ यू, ये आपका डेटा भी सही है, मेरे भी जो डेटा मेरे पास है वो भी कॉरपोरेट होता है आपके साथ। हाँ, दूसरी बात ये जो है, मगर आपको आज ये ना कि एक रिपोर्ट में मैं आपको वो भी कोट करता हूं, 20 जो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टेज में जो वैक्सीन हैं, 5 जो कोरोना के जो वैक्सीन है अक्टूबर तक आएंगे, और अगले 10 दिन में स्पुतनिक को भी इमरजेंसी अथॉराइजेशन। तो उम्मीद के सहारे ही देश कोरोना से लड़ने वाला है। अभिषेक मिश्रा, अब हम जान गए हैं, पहचान गए हैं वायरस को, अभी और 5 वैक्सीन भी आ जाएंगी, वैक्सीन चली रही है, तो ज्यादा कुछ हो अल्लाह करने की जरूरत क्या है? संदीप जी, आपने जहां से बात शुरू की थी वहीं से उठाना चाहूंगा। सैम पेल्समैन का जो मॉडल की आप चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है वो इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का प्रपोज मॉडल है, और अपने आप में एक बहुत बढ़िया मॉडल है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था, जहां बात हो कहीं रह गई बीच में, कि वो जिस मॉडल में उनका आइडिया ये था सैम पेल्समैन का, कि जब हमें ये विश्वास होने लगता है कि अब हम इसको जानते हैं, इट इज अ नोन बीस्ट, इट्स अ नोन एनिमल, हम इसके बारे में अपनी तैयारी कर चुके हैं, और जब हमको कहीं न कहीं ये गलतफहमियां होने लगती हैं कि हम इसके रिस्पॉन्स के लिए एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हैं, और ये सारी गलतफहमियां हैं जो सैम पेल्समैन आर्ग्यू करते हैं, तब हमारा रिस्क बढ़ जाता है, और तब हम बड़ी गलतियां करते हैं जो कि एक्चुअली हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, जिस भी केस में पेल्समैन का मॉडल हम आर्ग्यू कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मैं आपको इससे एक स्टडी और जोड़ना चाहूंगा। आप याद करें, पिछले साल जुलाई में 8 से 9 जुलाई 2020 को MIT की एक स्टडी आई थी, प्रोफेसर जॉन स्टर्मन का मॉडल है सिस्टम डायनामिक्स का, जिन्होंने प्रपोज किया था कि हिंदुस्तान जिस तरीके से काम कर रहा है, और ये पिछले जुलाई की बात कर रहा हूं, जब हम ऑलमोस्ट कोरोना के लॉकडाउन में थे, इसी तरीके से अगर ये लोग काम करते रहे तो इंडिया में नंबर ऑफ केसेस 2.87 लाख पहुंचेंगे 2021 के विंटर्स की तरफ, और आज मुझे कहते दुख है कहीं न कहीं हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। तो संदीप जी, ये जो सिस्टम है, जिस तरीके से रिस्पॉन्स हो रहा है कि ग्रॉसली नहीं, मैं खालिस राजनीतिक सवाल पूछूंगा अभिषेक आपसे, मतलब ये राजनीतिक लड़ाई भी हो गई है कि अलग अलग पार्टियां क्या कहेंगी, एक सुर में हम नहीं बोल रहे हैं। उसका संदीप जी जो राजनीतिक कारण है वो ये है कि भारत सरकार में जो नेतृत्व आज देश का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो देश का नेतृत्व है, वो अब ये नहीं चाहता, वो इससे इस कहानी खत्म करना चाहता है कि हम मैनेज कर रहे थे तो कोरोना ऊपर गया और नीचे आ गया। अब जो गलतियां हो रही, उन्हें ये एहसास हो गया है कि अब इस समय स्थिति उनके हाथ से बाहर है,
वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में 2.5 दिन के अवेलेबल है, बिहार में 1.6 डेज के अवेलेबल है, आंध्रा में 1.2 डेज के अवेलेबल है। हम टीका उत्सव 4 दिन की बात कर रहे हैं। पाइपलाइन में वैक्सीन है नहीं, रेमडेसिविर एब्सेंट है। हमारे यहाँ बेड्स की हालत ये है, हाँ, टीका हो ना हो, टीका उत्सव मनाइए। 3 जगह फोन करना पड़ेगा तब मिलेगा। तो ये लोकल लीडरशिप पे, लोकल चीफ मिनिस्टर्स पे उसका ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो बदनामी हो, जो डेथ्स हो, जो कारण हो, जो जनता की नाराजगी हो, वो शीर्ष नेतृत्व से ना हो, लोकल नेतृत्व से हो जाए। हम आएंगे, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश है क्या यहां पर पूरी व्यवस्था में? अबे दुबे, पर मैं यहां पर एक और अहम सवाल, और ये हमारे बच्चों, हमारे भविष्य से जुड़ा सवाल है। अब बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों में। अब ये बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या आप एक क्लैरिटी देख पा रहे हैं, या आपके नेता राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी है रमेश पोखरियाल निशंक को कि जी ऐसे वक्त में बोर्ड एग्जाम्स होंगे क्या? पर पलटकर कोई भी माता पिता जिसके बच्चे 10वीं या 12वीं में हैं, वो ये भी पूछेगा ना, अरे भाई मैंने क्या या मेरे बच्चे ने क्या गलती की, 0 ईयर क्यों हो उस बच्चे का? पर इन सवालों पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। बिल्कुल, राहुल जी, प्रियंका जी ने भी यही कहा कि स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन करना चाहिए। लाखों बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगाकर परीक्षा नहीं दी जा सकती, और ऐसा नहीं है। दूसरी जो एग्जाम्स हैं उनको भी प्रीवियस ईयर के आधार पर कुछ स्कूलों को ऑथोराइज किया गया कि आप तय करें। अब यहाँ बोर्ड की एग्जाम है तो सीबीएसई को ये निर्णय लेना चाहिए। और जैसा अभी सभी लोगों ने कहा और जानते हैं हम लोग कि नया स्टेशन हुआ है और बच्चों को भी वो प्रभावित कर रहा है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बड़ी 2 चीजों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है, प्रधानमंत्री जी खुद जानते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र के 66 सरकारी टीकाकरण के जो केंद्र हैं उसमें से 41 बंद है क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अभी बात चल रही थी, फाइजर ने जनवरी में अप्लाई किया था और स्पुतनिक ने यहाँ डॉक्टर रेड्डीज के माध्यम से फरवरी में अप्लाई किया। अथॉरिटीज ने उनको साफ इनकार कर दिया। आप जानते हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर के अमेरिका ने ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने 2 महीने पहले चिट्ठी लिखी भारत सरकार को। उनका डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है अमेरिका ने, और वैक्सीन बनाने के जरूरी संसाधन अमेरिका ने रोक दिए हैं। हमको आगे दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा है कि 60 मिलियन पर मंथ का हमारा प्रोडक्शन, लेकिन उसमें दिक्कत आएगी। कोवैक्स हम जानते हैं कि उतना प्रोडक्शन उसका है नहीं। इन दोनों वैक्सीन को अब हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि स्पुतनिक को हम इमरजेंसी के लिए हम अनुमति देंगे। साहब, क्यों नहीं दी 2 महीने पहले? उनके अच्छे ट्रायल्स थे, और स्पुतनिक ने तो 2 स्टेज के ट्रायल यहां कर दिए थे। कोवैक्सीन को जिस आधार पर आपने अनुमति दी, उतने ट्रायल तो स्पुतनिक के हो चुके थे, आपने अनुमति नहीं दी। अब मध्य प्रदेश का मैं हाल बताता हूं, ये मुखौटा लगा रहे हैं। आप जानते हैं, सारे मध्य प्रदेश के शहरों में नाम बदल दिया। अब इन्होंने लॉकडाउन की बजाय कोरोना कर्फ्यू नाम दे दिया है। 3 दिन के लिए तो पहले बंद कर दिया था, अब अगले सप्ताह तक के लिए सिर्फ दमोह को छोड़ के, क्योंकि दमोह में चुनाव है, दमोह में उत्सव मना रहे हैं। टीका उत्सव नहीं, ये तो मातम है। मातम का उत्सव कैसे मनेगा? टीका है नहीं। प्रधानमंत्री जी कोई तैयारी नहीं की। 21 फरवरी को 5 राज्यों के चुनाव की पहली बैठक आपने प्रधानमंत्री जी की, तब 15,000 केसेस थे। तो 2020 से 20 मार्च को पहली मीटिंग आपने पेंडेमिक के लिए ली और 17 मार्च तक 11 मीटिंग थी। इन 1.5-2 सप्ताह में 33 रैलियां कर रहे हैं इन 5 राज्यों में, और 1-1 हजार रुपए के कूपन दे रहे हैं लोगों को बुलाने के लिए। आप वहां देखिए, प्रधानमंत्री की रैली में लाखों लोग जो हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं। अरे कल मध्य प्रदेश के दमोह में और जहां जहां भी चुनाव है, ऐसा नहीं कहना हो, ये तो चुनाव इस देश में ज्यादा जरूरी है, या हमारा मतलब एक रिस्पांस तो पता तो होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। और खास बच्चों की जो बात है, मैंने फोन लाइंस भी ओपन कर दी हैं। एसके यादव हैं पानीपत से हमारे दर्शक, अभी उनका फोन कट गया है। कुछ क्या नाम बताया आपने? विनय शर्मा राजस्थान से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय शर्मा, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर, मेरा एक तो ये है कि सभी ग्रुप पैनल पे बोल रहे हैं कि कोरोना का हमारे पास हमने सब व्यवस्था कर ली है, तो इलाज तो कोई आया नहीं इसका, सिर्फ वैक्सीन आई है, कोई इलाज तो आया नहीं। दूसरा एक मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास इतने हथियार है, तो हम क्या युद्ध छेड़ देंगे? हथियार हमने अपनी सुरक्षा के लिए रख सके ना, तो युद्ध तो नहीं छेड़ देंगे। वही चीज इसको एस्टेबल कर रहा हूँ मैं। तो क्या बोर्ड के एग्जाम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आपका बच्चा है 10वीं या 12वीं में? हाँ, बोर्ड के एग्जाम तो सर अभी
जब तक हालात सामान्य नहीं हो तब तक नहीं होने चाहिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, ये देखिए, ये बच्चों से जुड़ा सवाल है, हॉटस्पॉट में भी टर्न हो सकता है। आप किस स्कूल में कहां आपका सेंटर आया है ये आपको मालूम नहीं होता। माता पिता की भी और बच्चों की भी सांसें अटकी हुई हैं, पूरे साल की मेहनत भी है। एक तरफ 0 ईयर करना, ये कोई आप और मैं कह दें आसान होता है, जिसके ऊपर बीत रही है उसकी भी तो बात सोचनी पड़ेगी। चौधरी जी, पॉलिटिक्स के बियॉन्ड हट करके मुझे लगता है बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए 0 ईयर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए, एग्जाम को डिले करना चाहिए, उसकी पोस्टपोन कर देना चाहिए टेम्परेरी तौर पे जहां पे केसेस ज्यादा हैं। क्योंकि फोकल सर्च के बेसिस पे पूरे देश के बच्चों के एग्जाम कैंसिल नहीं करने चाहिए। स्टेट वाइज डिसीजन लेना चाहिए। जिस स्टेट में नंबर ज्यादा है, क्राइसिस ज्यादा है, और अगर पॉसिबल है तो 2 महीने अगर एग्जाम पोस्टपोन करके किए जाए तो बेहतर है। 0 ईयर करना गलत है। अभी की आज की सिचुएशन को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूं। सिद्धार्थ, लेकिन इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए ना। ऑनलाइन भी हो सकते हैं, पर उसमें सवाल ये उठेगा गरीब तबके के बच्चे वो ऑनलाइन कैसे देंगे, उनके लिए कुछ और अलग सुविधाएं की जा सकती हैं। हमने कोई प्लान ऑफ एक्शन तैयार भी किया है या आने दो मई तब एग्जाम शुरू होंगे तब देखेंगे, उस राह पर चल रहे हैं हम? संदीप, मेरा छोटा बेटा 12th में है अभी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, और मैं जानता हूं कि कितना मानसिक तनाव और प्रेशर एक बारी इन डेट्स को लेके अनसर्टेनिटी से हो रहा है। तो आपने जो विषय उठाया है कि क्या इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और ये आखिरी मोमेंट तक किया जाने वाला फैसला नहीं अटकी रहती है जी। और इसमें मैं मानता हूं कि मॉडलिंग और जो इन्फेक्शन की स्प्रेड और इसकी जो सारी जानकारी है उसको ध्यान में रखते हुए, हम तो अनाड़ी हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, ये 35 साल से नीचे दिल्ली में हमने देखा ना 65% केसेस आ रहे हैं। हॉटस्पॉट हो गया कोई एग्जामिनेशन सेंटर, तब फिर हाहाकार मच जाएगा। आप ये देख लीजिए ना कि जो एग्जाम्स के लिए रफली 3 से 4 सप्ताह बचे हुए हैं, तो इन्फेक्शन तब तक जाने वाला नहीं है, बिल्कुल कम होगा, और इसकी कम्युनिकेशन नहीं है। दूसरी तरफ जो आपने विषय बताया कि डिजिटल की जो एक इम्बैलेंस है वो बहुत बड़ी काटेगी, और वो भी एक गलत है। नहीं, पर रिस्पॉन्स तो तैयार करना होगा ना। संजय मेरे एक दर्शक हैं गुजरात से। संजय भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज केंद्रीय सरकार जो है हमारे पास, उसकी प्रायोरिटी क्या है? देश को कोरोना से बचाना है या फिर हमको इलेक्शन में जीतना है? सारी मिनिस्ट्री इलेक्शन में लगी हुई है, देश को राम भरोसे छोड़ते हुए। कुछ नहीं है। श्रीनिवास साहब, ये आम आदमी का सवाल है गुजरात से। सरकार की प्राथमिकता क्या है? चुनाव है प्राथमिकता, आम आदमी है प्राथमिकता? गलत बात स्प्रेड किया जा रहा है कि सरकार का एक ही मुद्दा है इलेक्शंस। ये गलत है। मल्टीपल ट्रैक्स पे सरकार काम कर रही है। जैसे आपने अभी बोला है एजुकेशन पे, एग्जाम्स पे, मैं समझता हूं और मुझे 100% पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हमारे मंत्री साहब हैं, उनको पूरी तरह पता है, उनके पास फीडबैक जाता है कि यहाँ पे जहां पे एग्जाम्स होंगे वहां पे हॉटस्पॉट होगा, हॉटस्पॉट की वजह से ब्लो अप होगा, उनको ये सब 100% फीडबैक जाता है। और मैं समझता हूं वो कोई ना कोई डिसीजन पे जरूर आएंगे कभी ना कभी। वो डिसीजन लेने में देरी से टेंशन बढ़ती है ना। अभिषेक मिश्रा, मैं समझ, एक सेकंड, थोड़ा कम टाइम है। अभिषेक मिश्रा, ये सिद्धार्थ जराबी, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री, उनके बेटे खुद 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं क्लैरिटी तो हो, बच्चों में टेंशन बढ़ती है। क्लैरिटी दिख रही है क्या बोर्ड एग्जाम्स को लेकर? नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है संदीप जी। क्लैरिटी की जगह इनफैक्ट कंफ्यूजन है। और अभी जो मुझे नहीं पता पहले कौन बोल रहे थे, इन्होंने एक बात कही कि एग्जाम के सेंटर्स में हॉटस्पॉट बनेंगे। मैं इसी डेथ में सवाल पूछना चाहूंगा, क्या जो रैलीज हो रही हैं उन सेंटर्स में नहीं बनेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, जहां पे आइसोलेशन का नियम है, सरकार का, भारत सरकार का जारी नियम है, वहां एक दिन पहले आदरणीय सुनील बंसल जी के साथ थे, उनको अगले दिन कोविड निकला, उन्होंने लिखा कि कोई न साथ जाए, जो लोग थे आइसोलेट करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके अगले दिन ही चुनाव प्रचार में चले गए। जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लेवल के लोग इस लेवल पे क्लैरिटी नहीं करेंगे और न ही उसको मानेंगे, जो सरकार का आइसोलेशन का नियम है नहीं मानेंगे,
आपको याद होगा यही चीज पहले भी हम देख चुके हैं, जब अयोध्या में एक कार्यक्रम था तब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यही किया था। ठीक है। तो बहुत गलत मैसेज जाता है, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। अभय दुबे, बच्चों के लिए, ये तो बच्चों के भविष्य का, देश के भविष्य का सवाल है, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर क्लैरिटी जल्द से जल्द आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल, और आप याद करिए एक बार भी हम लोग जब साथ में आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था तो मैंने कहा था कि इस बार साहस जुटाना चाहिए सीबीएसई को और पूरा डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, स्कूलों पर छोड़ दें। प्रीवियस ईयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन बच्चों को आप अपग्रेड कर दीजिए, उनका जो प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आप सब दीजिए। और ये स्कूलों ने काफी, और ये ऐसी चीज है अभय दुबे कि एक दो दिन में नहीं हो सकती, ये प्रक्रिया में अभिभावकों को जोड़ना पड़ेगा, मंत्रियों को जोड़ना पड़ेगा, राज्य सरकारों को जोड़ना पड़ेगा। तो किस बात का, किस शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। तो कोरोना को लेकर हमारा एक संगठित, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स वक्त की दरकार है। सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर गौर करना ही होगा। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।